जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना। तो आज हम कहानी कहने जा रहे हैं भोलेनाथ की और एक बच्ची की। तो ज़रूर सुनना और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। बहुत अच्छी कहानी है, पूरी ज़रूर सुनना। एक 4-5 साल की बच्ची थी, उसका नाम था लक्ष्मी। अब लक्ष्मी की माँ रोज़ महादेव के मंदिर में जाती थी और लक्ष्मी 5-6 साल की, 4-5 साल की इतनी ही थी। तो वो अपनी माँ को रोज़ मंदिर जाते हुए देखती थी। कभी कभार काम हो जाता था, नहीं जा पाती थी। जब लक्ष्मी ने जन्म लिया था तभी ही उनके पिताजी गुजर गए थे और दादी दादा पहले ही गुजर गए थे। तो उनके घर में कोई नहीं था। वो माँ बेटी दो ही रहती थी। लेकिन लक्ष्मी बड़ी समझदार थी। उम्र में बड़ी छोटी थी लेकिन समझदार थी। कभी कभी अपनी माँ के साथ मंदिर में भी हो आती थी। कई कई बच्चे बहुत समझदार होते हैं, इसलिए वैसी ही लक्ष्मी थी। जैसे समझदार बच्चे होते हैं, वो भी छोटी सी बच्ची थी लेकिन बहुत ज़्यादा ज्ञान था उसमें। और इतनी छोटी होके भी अपनी माँ का हाथ पटाती थी काम में। कई कई बच्चे बड़े होके भी अपने माँ बाप का हाथ नहीं पटाते हैं, कहने पर भी काम नहीं करते हैं। लेकिन लक्ष्मी ऐसी थी जो अपनी माँ का काम करती थी। माँ जब मंदिर में चली जाती थी तब पीछे से कुछ ना कुछ करके रखती थी। इतनी छोटी होके भी जो उससे होता था वही काम कर लेती थी। और बच्ची अपनी माँ के साथ कई बार मंदिर में जाती थी, कई बार उसकी माँ घर पे ही छोड़ जाती थी। तो बच्ची को अच्छा नहीं लगता था बिल्कुल भी। वो सोचती थी मुझे क्यों घर पे छोड़ आती है। जब वो साथ में जाती थी माँ के तो बोलती थी, माँ ये कौन है? तो माँ ने बताया, ये महादेव है, ये माता पार्वती है, ये हमारे भोलेनाथ है। तो हमारे भोलेनाथ है। तो बच्ची को लगा ये हमारा परिवार है और ये हमारे भोलेनाथ है। तो जब कभी उसकी माँ नहीं जा पाती थी तो बच्ची को बड़ा बुरा लगता था कि ये काम पूरा होता ही नहीं है और हम वहाँ क्यों नहीं जाते, वहाँ हमारे अपने हैं, ऐसा लगता था उसको। फिर भी बच्ची समझदार थी, घर पे रह जाती थी, कुछ काम भी करती थी। अब देखो बच्चे अपने घर पे काम करते हैं, कोई अच्छा काम करता है तो उसे सब सराहते हैं। वो किसी दूसरे के घर में थोड़ी करके आता है, लेकिन सभी को अच्छा लगता है। जो बच्चा बदमाशी करता है और उल्टे फुल्टे काम करता है, किसी का कहना नहीं मानता, शरारत करता है, तो वो बच्चा सभी को चुभता है। वो दूसरों के घर में नहीं करता है, खुद के घर में ही करता है सब कुछ। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों किसी को अच्छा नहीं लगता। और जो बच्चा अच्छा होता है वो सबको अच्छा लगता है। वो अच्छे से घर में ही तो रहता है, दूसरों के जाके थोड़ी रहता है, लेकिन फिर भी सबको अच्छा लगता है। जैसी थी लक्ष्मी जो सबको अच्छी लगती थी। अब लक्ष्मी ने कभी कभी लक्ष्मी सवाल भी करती थी। अब इतनी छोटी थी, धीरे धीरे 1-2 साल और निकले ऐसे ही। लक्ष्मी 7-8 साल की हो गई तो वो सवाल करने लगी लक्ष्मी। लेकिन बच्ची जब मंदिर में जाती थी तो कई लोगों को गाड़ी में आते हुए देखती थी, कईयों को पैदल आते हुए, और कई प्रकार के लोग वहाँ मिलते थे उसको। बच्ची ने अपनी माँ से सवाल किया कि माँ, भगवान ही सबको देने वाला है और भगवान ही सबको अच्छे से रखने वाला है। बोले हाँ, भगवान ही करता है सब कुछ। तो कहते हैं भगवान सबके साथ न्याय करता है और सबके साथ अच्छा करता है, तो माँ हमारे साथ क्यों नहीं किया? क्यों, क्या हुआ? तो कोई इतना गरीब है, कोई इतना अमीर है, ऐसे क्यों किया भगवान ने? किसी को अमीर बना दिया, किसी को गरीब बना दिया, हम अमीर क्यों नहीं है? तो उसकी माँ ने कहा, ये तो भगवान जाने, सब कुछ भगवान के हाथ में है। जो वो करेंगे अमीर तब हो जाएंगे।
अच्छा, भगवान अमीर कर देते हैं माँ? हाँ, कर देते हैं, जब उनकी मर्जी हो तो कर देते हैं। अच्छा, तो उस बच्ची ने पूछा, अच्छा ये भगवान मिलते कहाँ पे? अब माँ क्या ही जवाब दे, क्योंकि सब लोग यहाँ पूछते हैं भगवान कहाँ है, तो हम कह कोई भी कहता है भगवान हर जगह है, लेकिन उस बच्ची ने पूछा भगवान कहाँ मिलते हैं, तो माँ के पास कोई जवाब नहीं था। माँ ने सोचा अब क्या करे, इसे कहाँ बताए। तो ऐसे ही बच्ची का मन बहलाने के लिए माँ ने कह दिया कि भगवान तो जहाँ साधु संत जाते हैं जंगल में तपस्या करते हैं वहीं भगवान मिलते हैं। हमारे सोचा ये जंगल थोड़ी जाएगी, लेकिन बच्ची थी, नादान थी, चली गई जंगल में। अब बच्ची को जिद हुई कि मुझे शिव से मिलना ही है। बच्ची एक दिन सुबह सुबह उठी और जंगल की तरफ चली गई। अपनी माँ को नहीं बताया, बिना बताए। देखा माँ को बताएंगे तो डांटेगी, और संयोगवश वहां जंगल में जाकर बड़ वृक्ष वृक्ष के नीचे बैठ गई, बड़ के पेड़ के नीचे, और वहां पुकारने लगी, शिव तुम कहाँ हो, हे भोलेनाथ तुम कहाँ हो, जल्दी आओ, मुझे घर भी जाना है। उस दिन संयोगवश माता पार्वती और भोलेनाथ उधर से गुजर रहे थे, और बच्ची ने बड़ी जिद पकड़ रखी थी और रो रही थी, भगवान आ जाओ, भोलेनाथ आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अब जिद हो तो क्या नहीं हो सकता, जिद हो तो क्या नहीं होता, भगवान भी मिल जाता है। लेकिन जिद है ही नहीं, विश्वास है ही नहीं, ऊपर ऊपर से सब दिखावा करते हैं। अरे विश्वास तो रखो भगवान पे, सब कुछ भगवान अच्छा कर देता है अगर विश्वास अटूट होता है तो। अब वो बच्ची रो रही थी, माता पार्वती और भोलेनाथ वहां से गुजर रहे थे। तो माता पार्वती ने कहा, ये आपको पुकार रही है, रो रही है, क्या आपको दिख नहीं रहा, इस बच्ची पे दया नहीं आ रही? अब भोलेनाथ ने कहा, ये धरती है, यहाँ बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे, और जिसके भाग्य में नहीं है उसका भाग्य मैं कैसे बदल सकता हूँ, इसके भाग्य में है ही नहीं सुख। माता पार्वती ने कहा, मुझे नहीं पता, इस माँ तो माँ होती है आखिर। तो माँ को दया आई और बोले, मुझे नहीं पता, इस बच्ची का भाग्य आपको बदलना ही पड़ेगा, इसका भाग्य बदलो तभी मैं यहाँ से जाऊंगी, नहीं तो यहाँ ही रह जाऊंगी। अब देखो क्या पुरुष और क्या भोलेनाथ, पत्नी के बात तो सभी को ही माननी पड़ती है। तो भोलेनाथ आए और उसके पास आकर खड़े हो गए, बोले क्या चाहिए, क्यों रो रही हो? बोले मेरे भाग्य में संपत्ति क्यों नहीं है, हम गरीब क्यों है? बोले तुम्हें शिव चाहिए या संपत्ति? बोले नहीं नहीं, मुझे शिव नहीं संपत्ति चाहिए, मेरे भाग्य में क्यों नहीं है, और वो भी शिव से चाहिए। तो बोले मैं शिव ही हूँ, ये लो सोने की मुद्राएं है इस पोटली में, ये ले जाओ। अब बच्ची ने सोने की मुद्राएं की पोटली हाथ में ली, बड़ी खुश हुई, खुश होके वहां से जाने लगी और बोली, देखो माँ बोल रही थी हमारे भाग्य में ही नहीं है तो धन कहाँ से मिलेगा, और माँ बोल रही थी भगवान ही है सबको देने वाले, तो मुझे शिव भगवान ने ये पोटली दी है, लेकिन माँ ने कभी मांगा ही नहीं होगा, मैंने मांगा है तो भगवान ने दी है। ऐसे बच्ची खुश होके जा ही रही थी। अब रास्ते में खुश होके जा रही थी बच्ची, छोटी थी, रास्ते में थोड़ी खेलने लगी और पोटली पत्थर पे रख दी, और वहाँ चील आई तो उस पोटली को उठा के ले गई। अब बच्ची वहाँ रोने लगी कि मुझे तो बाबा ने दी थी और ये ले गई। बच्ची जोर जोर से रोने लगी और रो के वहाँ से रोते रोते घर चली गई। घर जाके भी रोने लगी। माँ ने कहा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तो बोली, मुझे वहाँ भोलेनाथ मिले थे, माता पार्वती मिली थी, उन्होंने ही ये पोटली दी थी,
उसमें सोना की मुद्राएं थी और चील ले गई। माँ ने सोचा बच्ची ऐसे ही कहानी बना रही है, बनाने दो। तो कहा ठीक है। ऐसा कह के माँ काम में व्यस्त हो गई और बच्ची रोते रोते ही रह गई। और बच्ची ने सोचा कि मैं कल फिर जाऊंगी और उसी पेड़ के नीचे बैठूंगी, फिर वहां से बाबा जी से लेके आऊंगी कुछ ना कुछ। ऐसे कुछ क्यों नहीं है हमारे भाग्य में, आज उन्होंने दिया था वो भी चील ले गई। उधर भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, देखो मैंने कहा था ना इसके भाग्य में ही नहीं है, तो ये सुखी कहाँ से होगी। देखो मैंने पोटली दी थी लेकिन चील ले गई। माता पार्वती बोलती है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये बच्ची गांव से चला के जंगल तक आ जाती है सिर्फ आपसे मिलने के लिए और ये भाग्य बदलने के लिए कि भोलेनाथ मेरा भाग्य बदलेंगे। इस जिद से ये बच्ची आती है, तो आपको इसका भाग्य बदलना ही पड़ेगा। कितनी रोई है बच्ची, आपको पता है। बच्ची दूसरे दिन मुंह धो के वहीं जाके बैठ गई और जाके रोने लगी, हे भोलेनाथ आ जाओ, हे भोलेनाथ आ जाओ, मेरे शिव शंकर आ जाओ, मेरा भाग्य बदल जाओ, मुझे कुछ दे के जाओ। अब फिर से भोलेनाथ और माता पार्वती आए और बच्ची वहाँ रो रही थी। तो बोले क्या हुआ। बोले कल जो आपने दी थी पोटली, मुद्राएं दी थी, वो चील लेके उड़ गई, मुझे फिर से दो कुछ। और बच्ची रो रही थी। अब भोलेनाथ ने उसे पारसमणि दी। जानते हो क्या होती है पारसमणि। पारसमणि वो होती है जो सोने को, पत्थर को भी सोना बना दे। पारसमणि वो होती है जो लोहे को भी सोना बना दे। तो वो पारसमणि दे दी। वो बोले जा, ये लोहा को सोना बना देगी, जाओ। अब बच्ची बड़ी खुश हुई और बोली देखो भोलेनाथ की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। अब बड़ी हंसती मुस्कुराती बच्ची गई। कहते हैं बच्चे मन के सच्चे होते हैं और हम जिद पे आ जाते हैं। अगर भगवान के आगे कभी जिद करी नहीं, जिद करते हैं तो भगवान हमें क्या नहीं देता, सब कुछ देता है। लेकिन हम अपने कर्मों के आगे जिद करते हैं, भगवान के आगे जिद नहीं करते हैं। उस बच्ची ने जिद की तो भगवान मिले और उसे पारसमणि दी। अब बच्ची जे बोलते बोलते गई तो उसे मुस्कुराता हुआ देख के भोलेनाथ भी मुस्कुराने लगे। माता पार्वती भी बड़ी खुश हुई और भोलेनाथ बोले कर्म चाहे कैसा भी हो, लेकिन बच्ची बड़ी अच्छी है, गुड़िया बहुत अच्छी है, बड़ी क्यूट सी है। तो बच्ची को ऐसा खुश देख के भोलेनाथ भी खुश हुए। हमारे घर में जैसे कोई छोटा बच्चा होता है और वो हंसता है, मुस्कुराता है, तो हमें कितना अच्छा लगता है, कितना आनंद आता है। जैसे बच्चे में भगवान मुस्कुरा रहे हो। तो वो बच्ची मुस्कुराई और खुश होके वहां से गई। बच्ची ने सोचा आज चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन इस पारसमणि को अपने से अलग नहीं करूंगी। बच्ची ने शर्ट पहन रखा था, पॉकेट में पारसमणि रख ली। अब बच्ची थी, बच्ची तो बच्चे ही होते हैं। उसको कुछ दूर चलने पे प्यास लगी और वहां तालाब आया, तो बच्ची झुक के पानी पीने लगी। तो उस तालाब में पारसमणि गिर गई और गिरते ही मछली ने निगल ली। अब बच्ची फिर रोती रोती घर पे गई और माँ को कहानी कहने लगी, जो भी उसके साथ हुआ वो सुनाने लगी। माँ क्या करूँ, आज फिर बाबा मिले थे, पारसमणि दी थी। माँ ने सोचा काम से बच गई इसलिए रो रही है, कहानी बना रही है। तो माँ ने कहा ठीक है, अच्छा है, चलो अब काम कर लो। माँ ने सोचा ऐसे ही कहानी बना रही है और बच्ची रोए सो रोए, फिर रो रही। अब उधर माता पार्वती और भोलेनाथ बोल रहे हैं, देखो इसके भाग्य में नहीं है तो क्या करूं इसका। तो माता ने कहा मुझे नहीं पता, इसे सुखी करो। तो कहा कैसे करूं, मैं तो दे ही रहा हूं, लेकिन संभालना तो उसे ही है। लेकिन जब हमारे भाग्य में नहीं होता है तो संभले भी कैसे। लेकिन अच्छे कर्म हमारे हो तो भाग्य भी बदल सकता है।
बच्ची फिर वहीं पेड़ के नीचे बैठ गई और रोने लगी। तो भोलेनाथ ने कहा, अब इसका क्या करूं? माता पार्वती ने कहा, इसका अटल विश्वास है आप पे, ये विश्वास क्या इसका कम है? क्या इस बच्ची पे आपको तरस नहीं आ रहा है तो क्या करूं? इससे रहता ही नहीं है कुछ। बोले, नहीं, कुछ भी करो लेकिन इसका भाग्य बदलो। इस बच्ची का आप पे विश्वास, अटूट विश्वास, रोज आ रही है, जंगल में आके अकेली बैठ रही है, और आप पर भी तो विश्वास है इसका, और क्या है? यही तो इसका एक अच्छा कर्म है। इसके अच्छे कर्म से ही इसे, इसका भाग्य बदलो, लेकिन कुछ भी करो, इस बच्ची को भाग्य अच्छा करो। अब भोलेनाथ ने फिर से उसे, लड़की को सोने की मुद्राएं दी और बच्ची खुश हो गई और भोलेनाथ की जय बोलते हुए वहां से आ गई। बच्ची ने कहा, आज कहीं नहीं रुकूंगी, सीधे घर जाऊंगी। अब बच्ची सीधे घर आई और माँ को देखा तो माँ कहीं पड़ोसियों के इधर गई हुई थी। तो बच्ची ने सोना की मुद्राएं घड़े में रख दी। पहले के ज़माने में अलमारियां, ताले चाबी कुछ नहीं होते थे, घड़े मटके यही होते थे, उसी में रख दिया और बोली, माँ को बुला के लाती हूँ। अब बुलाने गई बच्ची तो बच्चे होते हैं, तब तक पीछे से दरवाज़ा खुला छोड़ दिया और अंदर चोर घुस गए। चोर घुसे और इधर उधर घड़ू में टंटाले, वहाँ 4 मटके थे, मटकों को टटोला तो उसमें सोने की मुद्राएं मिल गई। चोर वहाँ से लेके रफू चक्कर। अब बच्ची वहाँ माँ को जाके बोली, घर तो चलो, कुछ दिखाती हूँ। बच्ची ऐसी जिद कर रही थी। माँ घर आई, बोले, माँ आज फिर से सोने की मुद्राएं लेके आई हूँ, बाबा ने दी है। तो माँ ने कहा, लाओ दिखाओ। अब बच्ची ने जैसे ही मटके में हाथ डाला, मुद्राएं तो है नहीं। बच्ची फिर से रोने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी। माँ को फिर गुस्सा आ गया। बोले, रोज रोज खानियाँ बनाती हो और मुझे सुनाती हो, काम से टल जाती हो, सारे दिन पता नहीं कहाँ घूमती रहती हो और आके रोने और लगती हो, नई नई कहानियाँ सुनाती हो। माँ को इतना गुस्सा आया कि तुम्हें काम तो कुछ करना नहीं है, ऐसे ही कहानियाँ बनाती रहो। अब बच्ची रो के, इतना बुरा हाल रो रो के, रोते रोते ही सो गई। माँ को गुस्सा आया। माँ ने कहा, तुम मुझे रोज रोज पागल बनाती हो, ऐसी कहानियाँ आज के बाद में मत सुनाना, सुना दिया तो देख लेना, तुम भी ऐसी, तुम्हारे शिव भी ऐसे। बच्ची वहां जाके वापस बैठ गई पेड़ के नीचे। जब महादेव आए और महादेव उस बच्ची की तपस्या और उसका अटूट विश्वास देख के महादेव खुश हो गए और उसे एक सोने की मुद्रा दे दी। बच्ची घर में आई हाथ में मुद्रा लेके और बोली, माँ देखो, उस बाबा ने आज फिर से एक मुद्रा दी। अब माँ के हाथ में थमा दी तो माँ खुश हो गई। हाँ बच्ची, ठीक है, अच्छा है, तुम रोज कहानियाँ नहीं सुनाती थी, तुम्हारे बाबा शायद कुछ ना कुछ देते होंगे। अब माँ को भी विश्वास होने लगा और माँ ने उसी दिन एक मछली बेचने वाली आई और उसकी माँ मछली खरीद लाई। जब मछली खरीद के लाई तो उसमें से वो पारसमणि निकली। अब देखो, भोलेनाथ की जब कृपा हुई और भाग्य बदलने लगा तो ऐसे बदला। जब भाग्य बदलने पे आता है तो सब कुछ वापस मिल जाता है, और जब भोलेनाथ की कृपा होती है तो क्या नहीं हो सकता। अब उस बच्ची पे भोलेनाथ की कृपा हुई। अब वो मछली में से पारसमणि निकली और बच्ची कूदने लगी, नाचने लगी। माँ, यही तो है वो पारसमणि, यही है जो भोलेनाथ ने मुझे दी थी। अब फिर उन चोरों को भोलेनाथ ने रात को डरा दिया था कि जाओ उस बच्ची के घर पर ये मुद्राएं वापस रख के आओ। तो अब वो मुद्राएं वापस रखने आ गए चोर, डर के मारे, भयभीत होके, और वो भी उसे एक घड़े में मिल गई। तो बच्ची फिर से खुश होने लगी। देखो माँ, अब माँ को पूरा विश्वास हो गया कि ये भोलेनाथ की कृपा ही है, और बच्ची झूठ नहीं बोल रही थी, उसके साथ सब कुछ हो रहा था, उसे भगवान की कृपा मिल रही थी, लेकिन मैं ही नादान थी, नहीं समझ पाई। और एक दिन बच्ची खेलते खेलते एक पेड़ के नीचे जा बैठती है और वहाँ चील का घोंसला होता है, और उस घोंसले पर
वो जो मुद्राएं थी टंगी हुई, जो चील लेके उड़ गई थी, वो भी वापस मिल गई। बच्ची वो पोटली लेके घर आई। माँ को विश्वास हो गया। और ऐसा विश्वास, जब अटूट विश्वास करे तो भोलेनाथ रूठी हुई किस्मत भी बना सकते हैं। जय भोलेनाथ की। उस बच्ची को सब कुछ वापस मिल गया। जय भोलेनाथ की। हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। और अपने भगवान पर, चाहे जो भी भगवान हो, जिसे भी मानते हो, लेकिन अटूट विश्वास रखो। जब अटूट विश्वास होगा तो हमारी रूठी हुई किस्मत भी बदल जाएगी। जय भोलेनाथ की।